अस्सलाम वालेकुम। आज हम हाजिर हुए एक नया टेंडर का टॉपिक लेके। लास्ट टाइम हम टेंडर के अंदर पीसीसी और फिर लास्ट टॉपिक जो हमारा था वो 20.4 क्लास थी, जिसके अंदर हम डिस्कस कर रहे थे एम्प्लॉयर्स के जो रिस्क हैं उसके बारे में। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास नंबर 31.3 के साथ अपना लेक्चर आज का। क्लास नंबर 33 हमें बता रही है कोऑपरेशन करना है हमने विद अदर कॉन्ट्रैक्टर्स, यानी कि हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉन्ट्रैक्टर अगर किसी भी साइट पर ज़्यादा लगे हुए हैं तो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो किस काइंड के हो सकते हैं। वो हो सकता है जी सिविल का, प्लम्बिंग का, इसके अलावा हमारे पास कोई मैकेनिकल का हो सकता है, और इसके अलावा हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक का हो सकता है। तो इस काइंड के जब कॉन्ट्रैक्टर्स लगे हुए होते हैं काम पर एक ही प्रोजेक्ट के अंदर, तो तमाम तर कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं उन्होंने एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके काम करना होता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई स्टील का कॉन्ट्रैक्टर जो है वो लगा हुआ है काम करने के लिए, और एक दूसरा कॉन्ट्रैक्टर है वो कंक्रीट कर रहा है किसी भी सिविल प्रोजेक्ट के अंदर, तो इन दोनों को आपस के अंदर बॉन्डिंग रखनी है और एक दूसरे के काम का ख्याल करते हुए अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव करना है, यानी कि वो प्रोजेक्ट जो है वो जो एक्टिविटी है उसको कंप्लीट करना है। इसके बाद हमारे पास क्लास आती है 34.2। इसके अंदर जो है वो डिस्कस हो रहा है रेट्स ऑफ वेजेस एंड कंडीशंस ऑफ लेबर, यानी कि जो लेबर का रेट है, जो वर्कर हैं उनके रेट्स और कंडीशंस, जिन कंडीशंस के ऊपर वो काम कर रहे हैं उनको हमने अपनी एक्टिविटीज़ के अंदर इस तरह इन्वॉल्व करना है कि किसी भी तरह की कोई हमें उलझन ना हो, और स्टैंडर्ड जो है वो लोकल गवर्नमेंट के और फेडरल गवर्नमेंट के उनको फुलफ़िल किया जा सके। यानी कि जो बजट के दौरान लेबर के वेजेस जो हैं वो डिस्कस की जाती हैं पार्लियामेंट के अंदर, या जो बजट के अंदर अप्रूव हो जाती हैं, उसको हमने मद्देनज़र रख के अपनी जो लेबर है, जो वर्कर हैं, उनको पेमेंट करनी है, उनको पे करना है। यानी कि अगर किसी मज़दूर की, लेबर की, एक बंदे की जो दिहाड़ी है वो पर डे वेज है वो 1500 चल रही है, तो हमने उसको इससे कम नहीं देने, यानी कि 1200 भी नहीं पे करना और 1000 रुपये भी पे नहीं करना। यानी कि कुछ इंडस्ट्रीज़, कुछ कंपनियां होती हैं वो लेबर को 1000 रुपये पर डे पे रख लेती हैं या 1200 पर डे पे रख लेती हैं। इस तरह का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो नहीं पैदा करना हमने उसको स्टैंडर्ड जो है उसके अकॉर्डिंग पे करना है, जो गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग। तो इससे कम जो है हमने उसको पेमेंट नहीं करनी। ये मैं अगर खुद को एज्यूम कर रहा हूँ, लाइक हमने नहीं पे करनी, तो एज अ कॉन्ट्रैक्टर जो है वो मैं बात कर रहा हूँ। तो आपने इस चीज़ को जो है वो ध्यान में रखना है कि एम्प्लॉयर के एंड पे ये चीज़ नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्टर के एंड पे है कि वो लेबर को जो है उनके स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग जो है उसकी पर डे जो है वो वेच दे। इसके बाद हमारे पास क्लास नंबर 34.3, इसके अंदर हम देखेंगे कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन इन द सर्विस ऑफ अदर्स, यानी कि इसके अंदर बात हो रही है कि कोई बंदा किसी और इंस्टीट्यूट के साथ काम कर रहा है तो कॉन्ट्रैक्टर उसको डायरेक्टली हायर नहीं कर सकता, अपने पास जो है वो काम नहीं दे सकता। इन सेंस अगर वो इसके बंदे को हायर कर लेता है, लाइक कोई बंदा है, या मैं खुद को एज्यूम करूँ कि मैं एम्प्लॉयर के एंड पे काम कर रहा हूँ साइट के ऊपर, और कॉन्ट्रैक्टर मुझे कहता है कि आप जो है वो मेरी तरफ से काम करें और एम्प्लॉयर को छोड़ दें, तो मैं डायरेक्टली जो है उसके साथ काम नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा जो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो एम्प्लॉयर के साथ है। तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर इस तरह किसी बंदे को अपने पास काम रखना चाह रहा है या देना चाह रहा है, तो वो डायरेक्टली जो है पहले उस इंस्टीट्यूट से, उस एम्प्लॉयर से, या एम्प्लॉयर की साइट पर है कोई किसी और कॉन्ट्रैक्टर का बंदा है तो उससे परमिशन लेगा लीगल वे में। इसके बाद हमारे पास क्लास है 34.5, यानी कि हेल्थ एंड सेफ्टी। ये जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके ऊपर ये लाजिम है कि वो अपने वर्कर्स की सेहत और उनकी सेफ्टी का ख्याल रखे, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो इनको इम्प्लीमेंट भी करवाए और इसका ध्यान भी रखे। अगर सेफ्टी के अंदर हम बात करें तो कंस्ट्रक्शन के अंदर, सिविल कंस्ट्रक्शन के अंदर फर्स्ट पर हमारे पास हेलमेट, सेफ्टी शूज़, थर्ड पे हमारे पास फर्स्ट एड किट जो है वो लाजमी जो है वो साइट पर होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर, उसके वर्कर्स जो हैं वो वेल्डिंग का काम कर रहे हैं, यानी कि किसी चीज़ के जॉइंट्स जो हैं वो फिक्स कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या चीज़ ज़रूरी होगी? गोगल्स और ग्लव्स, ये लाजमी जो है उसने कॉन्ट्रैक्टर ने प्रोवाइड करने हैं अपने वर्कर्स को।
यानी कि द कॉन्ट्रैक्टर इज़ रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड द सेफ्टी किट्स टू द एम्प्लॉय। इसके बाद हमारे पास 34.6 क्लास के अंदर आता है जी एपिडेमिक्स। किसी तरह की वबा आ जाती है, कोई बीमारी आ जाती है, तो इसके लिए क्या करना है, द कॉन्ट्रैक्टर शैल बी इम्प्लीमेंट द SOPs इंट्रोड्यूस्ड बाय द लोकल गवर्नमेंट, बाय द फेडरल गवर्नमेंट। उन SOPs के अंदर क्या चीज़ जो है वो ज़रूरी होगी, वो मास्क फर्स्ट पर, सेकंड पर हमारे पास सैनिटाइज़र। फ़र्ज़ करें कोई कोविड जो है वो हमारे पास आया था 2019 से लेके 22 तक, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो जो है अपने एम्प्लॉइज़ को सैनिटाइज़र प्रोवाइड करें, उनका जो है टेम्परेचर चेक करें और उनको मास्क प्रोवाइड करें फॉर द सेफ्टी ऑफ हेल्थ। उसके बाद हमारे पास आती है क्लास नंबर 34.7 विच इज़ सप्लाई ऑफ वाटर। अब हमने सप्लाई ऑफ वाटर से आप कंसीडर कर रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है जो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो प्रोवाइड करेगा। इन सेंस अगर हम लोकल काम कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, एम्प्लॉयर यानी कि मालिक के सर पे चढ़ जाते हैं कि हमें पानी जो है वो फराहम करने पीने के लिए भी और कंस्ट्रक्शन के लिए भी। लेकिन इन टेंडर और फिटिंग के अंदर क्या चीज़ है, वो कहते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो प्रोवाइड करेगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर शैल बी प्रोवाइड द ड्रिंकिंग वाटर एंड द सेफ फॉर वर्किंग वाटर। इसका इंतज़ाम किसने करना है, इसका इंतज़ाम भी कॉन्ट्रैक्टर ने करना है, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कॉन्ट्रैक्टर की है। इसके पास हमारे पास क्लास है 34.8। इसके अंदर वो कह रहे हैं कि साइट पर कोई अल्कोहलिक मवाद और ड्रग्स जो हैं वो अलाउ नहीं है, और जो वक्तन फ़वक्तन जो है हमारा कॉन्ट्रैक्टर इसको चेक करता रहे कि साइट पर जो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ हैं वो कहीं ड्रग्स तो नहीं ले रहे, कोई बंदा उनको प्रोवाइड तो नहीं कर रहा, या वो उनमें से कोई बंदा किसी और पर्सनस को सेल आउट तो नहीं कर रहा। लाइक एक साइट है जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉइज़ हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, उनमें से चंद एक लोग इस तरह के भी होंगे जो अल्कोहल जिनके पास परमिट होंगे वो यूज़ कर सकते होंगे। अगर मैं पाकिस्तान कंट्री की बात करूँ तो क्रिश्चियन की अगर मैं बात करूँ तो उनके पास परमिट होता है कि वो जो अल्कोहल कहीं से बाय करके यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कुछ क्रिश्चियंस इस तरह के होते हैं कि वो खुद तो यूज़ नहीं करते, लेकिन अपने परमिट की बिहाफ पर वहाँ से बाय करके और वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर के बंदे होते हैं उनको सेल कर रहे होते हैं, या ऊपर जो मैनेजमेंट स्टाफ होता है वो उनको बोलता है कि हमें ला कर दे दो। तो वो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं इनको भी जो है वो चेक करना है हमारे कॉन्ट्रैक्टर ने। इसके बाद हमारे पास क्लॉज है 34.9 जिसके अंदर डिस्कस हो रहा है कि आर्म्स एंड एम्यूनेशन। इसके अंदर किसी भी तरह का कोई असला, गन या कारतूस जैसी चीज़ें जो हैं वो साइट पर लाना ममनू होता है। कि इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ हो तो ये भी कॉन्ट्रैक्टर जो है वो चेक करे। कुछ गार्ड्स होते हैं वो असला जो है वो सेल करना शुरू कर देते हैं वहाँ पर इल्लीगल तरीके से, और ये वाली जो चीज़ है वो मुआशरे के लिए बेहतर नहीं होती, तो इसलिए इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो भी चेक करनी होती है हमारे कॉन्ट्रैक्टर ने। क्लास 34.10 के अंदर फेस्टिवल एंड रिलीजियस जो है एक्टिविटीज़ हैं, इसको भी क्या करना है, वो कॉन्ट्रैक्टर ने जो है चेक करना है कि कौन से बंदे जो हैं वो उनके जो है वो रिलीजियस मामला तो नहीं है, कहीं उनको छुट्टी तो नहीं चाहिए। लाइक मुस्लिम है तो उनको फ्राइडे को जुमा की नमाज़ के लिए लीव चाहिए होती है, तो ये कॉन्ट्रैक्टर ने प्रोवाइड करनी होती है। कोई क्रिश्चियन लगे हुए हैं तो उनको किसी फेस्टिवल के लिए, उनका रिलीजियस फेस्टिवल होता है, लाइक संडे वाले दिन उन्होंने कोई इबादत करनी होती है, तब उनको छुट्टी चाहिए होती है, जो भी कॉन्ट्रैक्टर ने प्रोवाइड करनी है। अगर उनकी कोई ईद आती है। हाँ जी, ये लास्ट क्लास जो हम डिस्कस कर रहे थे वो 34.10 है, जिसके अंदर रिलीजियस कस्टम्स और फेस्टिवल्स हैं। तो इसमें वो सिंपल जैसे मैंने बताया कि कॉन्ट्रैक्टर को जो है वो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उसके जो वर्कर हैं वो अगर किसी इवेंट के लिए छुट्टी चाह रहे हैं तो वो लाजमी इनको प्रोवाइड करेगा। कॉन्ट्रैक्टर शुड भी प्रोवाइड द कैजुअल लीव्स फॉर द रिलीजियस फेस्टिवल्स। उसके बाद हमारे पास जो आता है 34.11, इसके अंदर जो है वो बात की जा रही है डिसऑर्डर कंडक्ट, यानी कि किसी भी तरह का कोई झगड़ा होता है साइड पर और लड़ाई होती है, दो कॉन्ट्रैक्टर्स के बंदे जो हैं आपस में फाइट करना शुरू कर देते हैं, लाइक सिविल वाले, मैकेनिकल वाले, लेबर आपस में लड़ पड़ती है। किसी भी सेंस में किसी भी तरह का कोई भी लड़ाई झगड़ा है, इसको जो है कॉन्ट्रैक्टर ने चेक करना है कि ये इस तरह की फ़ाइट या इस तरह का कोई भी मामला जो है वो साइट पर ना हो, ताकि किसी के अमन में जो है वो खलल पैदा ना हो और किस तरह की कोई परेशानी ना बने। और इसके अलावा जो है 34.12 की हम बात करें तो कंप्लायंस ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टर्स। इसके अंदर बात हो रही है कि अगर कोई बंदा या कोई कॉन्ट्रैक्टर सिविल का हो, मैकेनिकल का हो, प्लम्बिंग का हो, इलेक्ट्रिकल का हो, वो अगर किसी और बंदे को हायर करता है, यानी कि सब कॉन्ट्रैक्टर जो है उसको हायर कर लेता है, तो क्या होगा, वो तमाम तर ये क्लासेस
जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये उस पर भी ऐसे ही एज इट इज़ इम्प्लीमेंट होंगी, यानी कि वो भी कॉन्ट्रैक्टर के ज़ुमरे में आ जाएगा कि उसके पास फर्दर जो है वो लेबर है, तो वो ये सारी क्लासेस जो है इसको वो इम्प्लीमेंट करवाने का जो है अवदार होगा। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट क्लास है वो है 35.2 रिकॉर्ड्स ऑफ सेफ्टी। क्या करना है जी, सेफ्टी की जो मेजरमेंट्स टूल्स आपने प्रोवाइड किए हुए हैं जो सेफ्टी को मेजर कर रहे हैं, और इसके अलावा आपने सेफ्टी के लिए जो किट्स प्रोवाइड की गई हैं और किस किस को प्रोवाइड की गई हैं, इन किस सेंस में प्रोवाइड की गई हैं, उसका भी आपने जो है वो ध्यान रखना है, उसको मेंटेन करना है, उसका रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करके रखना है आपने अपने पास। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, हमारे साथ रहिए, और इस तरह की मज़ीद जो है वीडियोज़ देखने के लिए हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको किस किस क्लास की समझ आई और किस क्लास की समझ नहीं आई। थैंक यू।